टीपू सुल्तान रोड की खस्ता हालत पर चौतरफा तनकीदों के बाद अब इस रोड की दुरुस्तगी के काम का आगाज हो गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से यहां गड्ढे बुझाने के काम की शुरुआत की गई है। वक्ती तौर पर इस काम से मकामी लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ये इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। इस बात का एहसास मकामी कॉरपोरेटरों को भी है और उन्होंने इस बारे में ये वजाहत की है जल्द ही इस सड़क को रियासती हुकूमत के तहत आने वाले महकमे तामीरात के सुपुर्द किया जाएगा, ताकि इस सड़क की पुख्ता तामीर के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फ़ंड हासिल हो सके। इसके ज़रिए सीमेंट कंक्रीट की पुख्ता रोड की तामीर की जा सके। वाज़ेह है कि इस रोड की तामीर 2008 के गुरुता गद्दी के तामीराती कामों के दौरान की गई थी। उस वक्त ये इलाका गैर मारूफ था और यहाँ आबादी भी बहुत कम थी। इसके बाद सड़क की तामीर होते ही इस पूरे इलाके में रौनक आ गई और देखते ही देखते यहाँ गुंजान आबादी बसने लगी। सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी बढ़ते रही, जिसकी वजह से इस सड़क में जगह जगह गड्ढे बनने लगे और बढ़ते बढ़ते अब ये सड़क निहायत बुरी हालत में आ गई थी। मकामी लोगों को यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया। चौतरफा तनकीदों के बाद मकामी कारपोरेटरों ने इस मसले को कॉरपोरेशन इंतजामिया के इल्म में लाते हुए वक्ती तौर पर ही सही यहाँ के गड्ढों को भरने और सड़क को काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब यहाँ ये काम हो रहा है। मकामी नुमाइंदों ने इस सड़क को महकमे तामीरात के सुपुर्द करने से मुतालिक एक करारदाद भी कॉरपोरेशन में मंजूर की है और इसको आगे की मंजूरी के लिए रियासती हुकूमत के पास भेजा गया है। जैसे ही वहां से इसकी मंजूरी हासिल होती है, इस सड़क को असर नौ सीमेंट और कंक्रीट की तामीर करने का रास्ता हमवार होगा। इस पूरे मामले में रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान से भी नुमाइंदगी करने की बात की गई है। सड़क की दुरुस्तगी के कामों का जायजा लेने के लिए आज नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, कारपोरेटर सैयद शेर अली, अंसार अहमद खान, रहीम अहमद खान, परवेज खान और दीगर अफराद टीपू सुल्तान रोड इलाके पर पहुंचकर इस सड़क का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि बारिश के सबब इस सड़क के तरक्याती काम और डांबर डालने में देरी होने की बात मकामी कारपोरेटरों ने भी कबूल करते हुए मकामी अफराद से माफ़ी तलब की है। इलाके के मकामी कारपोरेटर्स ने जल्द ही सड़क को BNC को ट्रांसफ़र करके महकमे तामीरात के वजीर अशोक चौहान से नुमाइंदगी करने की बात की है। ये जो रोड है गुरुता गद्दी के पीरियड में 2009-10 के अंदर, जिस वक्त मसूद अहमद खान साहब, मकबूल सलीम साहब और मेरी अहलिया यहाँ पर कारपोरेटर थे, उस वक्त हमने अशोक चौहान साहब से नुमाइंदगी करके इस रोड को मतलब गुरुता गद्दी के अंदर काम कराया था। आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त यहाँ पर काली मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था और ये डेवलपमेंट होने का नतीजा ये है कि यहाँ की जो आबादी है एकदम बिल्कुल गुंजान आबादी हो चुकी है और ये रास्ते की अहमियत आज मालूम हो रही है। यहाँ पर बिज़नेस बढ़ चुका है और तकरीबन 10 से 12 साल का अरसा हो चुका है और उसके अलावा रेलवे के जो हैवी ट्रैफिक है यहाँ से, उसकी वजह से और लोगों ने जो दुकानों के सामने जैसा अपना ऊंचा किया हुआ है, जिसकी वजह से पानी की निकासी उधर नहीं हो पा रही है और उस वजह से पानी यहाँ पर जमा होकर रोड कई जगह पे दब चुकी थी, खड्डे हो गए थे। तो ये जो टेंडर है पूरे शहर का खड्डे बुझाने का, साल भर पहले टेंडर हुआ था। उसके अंदर हमने ये मतलब यहाँ पर खड्डे बुझाने से बेहतर हम यहाँ पर बड़ी रोड करने के हम पीछे हुए पड़े वाले थे, लेकिन वो थोड़ा सा तातुल में पड़ा हुआ है। ये रास्ता हम BNC को देने के लिए महानगर पालिका ने एक ठाव पारित किया है और उसका प्रस्ताव कमिश्नर के साइन से बांधकाम विभाग को, सार्वजनिक बांधकाम विभाग को भेजा गया है और मंत्रालय को भेजा गया है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि अशोक चौहान साहब से नुमाइंदगी करके इसको BNC में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा सके। लेकिन जब तक के लोगों को ये खड्डों की वजह से तकलीफ़ हो रही थी, हमें उसकी तकलीफ़ का एहसास है और हम अवाम से माफ़ी के तलबगार हैं, क्योंकि उनको तकलीफ़ें हुई। कई लोग हो सकता है इसमें गिरे भी होंगे, लेकिन बरसात के अंदर डामर का काम नहीं हो सकता था और हमने जब तक के उसमें मुरम वगैरह डालकर, कुछ जगह हमने मुरम वगैरह डालकर बड़े बड़े खड्डे मिटाने की कोशिश की, लेकिन जो खड्डे बड़े बड़े थे वो बरसात में और फिर भी मुरम बहकर और जैसे कि जैसे खड्डे हो चुके हैं। तो अब बरसात ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर इस एरिया के अंदर फ़िलहाल खड्डे भरने का काम, पेवनकारी का काम जारी है।
इंशाअल्लाह इससे कहीं ना कहीं हद तक अवाम को राहत मिलेगी। और हमारी ये कोशिश है खड्डे बुझा कर ही यहाँ पर रुक नहीं जाएगी, बल्कि इंशाअल्लाह इस रोड को BNC को ट्रांसफ़र करके वहाँ से फ़ंड वगैरह मंजूर करवा कर साहब का मतलब नुमाइंदगी करके हम फ़ंड मंजूर करवा के लेंगे और इंशाअल्लाह इसको सीमेंट रोड बनाने के हम पीछे रहेंगे। खड्डे ज़्यादा हो गए थे, इससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी और ये खड्डे इतने बड़े हो गए थे कि बड़े बड़े गाड़ियाँ जाने की वजह से रोड और बढ़ गए थे, तो जिसकी वजह से बीच में हमने यहाँ मुरम डाले थे। मुरम वो गाड़ियों की वजह से टिकता नहीं और ये खड्डे बरसात में डामर के नहीं बुझा सकते, इस वक्त ये काम रुक गया था और अभी ये काम चालू कर दिए। अब कुछ लोग इसमें सियासत करना चाह रहे थे, जबकि हमने ये पहले ही काम निकाल लिए थे। और इस बात से आज अच्छा मुहूर्त होगा और हमने काम चालू करे हैं और इससे थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेंगी। और कुछ लोगों ने सब लोगों की भी डिमांड थी कि भाई जल्दी से जल्दी खड्डे बुझाओ, क्योंकि लोगों को बहुत इसमें तकलीफ हो रही थी। तकलीफ होने की वजह क्या है कि इतने बड़े खड्डे हो गए थे कि घुट्टे बाबा खड्डे हो गए आगे। वो खड्डों की वजह से गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी 4 व्हीलर तक नहीं चढ़ रही थी। इसलिए आज से इंशाल्लाह हमने काम चालू कर दिए और ये 2 रोज़ में काम इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद में आगे ये भी इसको सीमेंट रोड का भी काम करके लेना है, जो उसकी फाइल हमने श्रीमान अशोक जी चौहान के ज़रिए और हमारे DP साहबान, हमारे भाव और हमारे सब हमारी मदद कर रहे, वो सब मिलके वो फाइल को आगे भेजे और वो भी मंजूर होकर आ जाएंगी और बाद में सीमेंट रोड का भी काम करके देंगे हम।